बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दो खबरें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है। एक खबर ये है कि सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब की जानिब से $1 अरब का पैकेज ऑफर किया गया है कैलियन बप्पे को, जो कि फ्रेंच प्लेयर हैं, कि आप आए हमारे मुल्क से खेले, हम आपको देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जरा मीडिया पर खबरें जो चल रही हैं वो देखें। ताजरों की फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी। जो ताजिर हैं उन्होंने कहा है कि जो बिजली के बिल आपने बढ़ा दिए हैं, भूल जाएं, इससे फैक्ट्रियां चलेंगी, और ये भी भूल जाएं कि हम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पूरे कर सकेंगे। हम अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर कर चाबियां आपके हवाले करने जा रहे हैं। अगर आपसे चलती हैं फैक्ट्रियां, चला लीजिएगा, अल्लाह हाफिज़ हमारी तरफ से। ये असल में जो गुफ्तगू है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर की जानिब से कही गई। उन्होंने कहा कि ये जो आपने ₹7.5 से जायद आपने बिजली का इजाफा किया है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि क्या करने जा रहा है। उन्होंने कहा उसके बाद आप जेन में रखिएगा, हम एक्सपोर्ट नहीं करने के काबिल होंगे। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि हमने अगर आपको चाबियां थमा दी तो फिर उसके बाद आप IMF से 2 अरब 3 अरब डॉलर ले रहे हैं, तो आप IMF से फिर आपको कम से कम भी 25 अरब 30 अरब डॉलर लेने पड़ेंगे। वो तो आपको नहीं देंगे क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं है। अब इससे सूरत हाल समझ लें। देखिए, असल में ये बिजली का मसला क्या है, ये जो तेल और बिजली होता है, ये असल में सांसें होती हैं किसी फैक्ट्री की। इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि हालिया आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पोर्ट पर कंटेनर्स खड़े रहते और 9,000 के करीब। हमारे पास पैसे नहीं थे। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो वो कंटेनर्स खड़े रहे थे। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने जीन्स बनानी है, आपने शर्ट बनानी है, तो उसके बटन सी चीज़ें वो तो चाइना से आती हैं, तो वो आती है रॉ मटेरियल, हम यहाँ पर बनाते हैं, हम भेजते हैं। अब बिजली महंगी होने के बाद जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी। जब कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप कंपीट नहीं कर पाते। जो GSP प्लस स्टेटस आपको यूरोप ने दिया होता है तो आप वो कंपीट नहीं कर सकते। अब वो क्या करेंगे कि हमारी मिसाल के तौर पर एक शर्ट है, उसकी कॉस्ट आ रही है, हमें एक शर्ट बनाने की 100 रुपया 200 रुपया कॉस्ट आ रही है, मिसाल ले ले किसी भी चीज़ की। तो अगर वो बांग्लादेश से बनवा रहे हैं तो वहां पर कॉस्ट आ रही है 150 रुपये, 130 रुपये, 120 रुपये। तो आप बताइए कि हम यहाँ पर ऑर्डर पूरे नहीं करेंगे, फैक्ट्रियां पैसा नहीं बनाएंगी, तो वो कैसे आगे भेज सकेंगी? उल्टा क्या होगा, वो कह देंगे कि जी हम किसी भी सूरत आपका ऑर्डर नहीं ले सकते। आगे ही हमारे बहुत सारे कस्टमर चले गए हैं क्योंकि पोर्ट्स पर कंटेनर पकड़े थे और हमने उनको छुड़ा नहीं पाए। अब वो पड़े रहे, खड़े रहे। अब उसके बाद हुआ क्या कि क्रिसमस आ गई। क्रिसमस के ऊपर हमारे बहुत सारे यहाँ से माल नहीं जा सका, लॉस हुआ। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश को, वियतनाम को, इंडोनेशिया को और दीगर जगहों पर दे दिया। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया तो हमारे हाथ से तो गाग गया, बड़ी बड़ी कंपनीज गई। तो इस सूरत हाल के अंदर जो थोड़े बच गए हैं, अब बिजली महंगी होगी तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा, आप पूरे ही नहीं कर पाएंगे। तो आप उल्टा उन्हें कहेंगे कि ठीक है यार, हम आपको माल नहीं देते। और इंडिया तैयार बैठा हुआ है, बांग्लादेश तैयार बैठा हुआ है, फिलीपीन तैयार बैठा हुआ है, वो सारे के सारे आपसे ले लेंगे और आपके कॉन्ट्रैक्ट गाहक जो है वो इनको मिल जाएंगे। अब वो जो बड़े बड़े ब्रांड है, ज़ारा है, टॉमी है, डीजल है, शनेल है और बहुत सारे दुनिया भर के जो ब्रांड्स हैं, इतनी इतनी बड़ी कंपनीज हैं, गुची से लेकर न जाने क्या हम कितना कुछ बना कर देते हैं। तो अब वो क्या करेंगे, वो हमसे लेने की बजाय किसी और से लेना शुरू कर देंगे। तो जब वो किसी और से लेना शुरू कर देंगे तो आपका इशू ये होगा कि आपको डॉलर्स नहीं आएंगे। जब आपको डॉलर्स नहीं आएंगे तो फैक्ट्री बंद पड़ी है। सबसे पहले तो यहाँ पे हजारों लाखों खानदान बेरोजगार, महंगाई अरूज पर। और वो जो रुपया है, ये जो आपका अभी आज आप देख लेंगे मार्केट के अंदर 290 के करीब पहुंचने वाला है इस वक्त इंटरबैंक का रेट। ओपन मार्केट बहुत ऊंची है। IMF कह चुका 305 जाएगा, बैंक ऑफ अमेरिका कह चुका 340 जाएगा। उसके बाद अगर आपकी एक्सपोर्ट रुक गई तो $450-500 तो कहीं गया ही नहीं है। यह आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। अब ये जब सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो उसके बाद डॉलर्स नहीं होंगे, ना आपको कोई देगा, तो आप सीधा सीधा डिफॉल्ट कर गए हैं। तो आप बताइए आप क्या करेंगे? तो वो कह रहे हैं कि भाई हम बंद कर देंगे, आपसे जो होता फिर आप करें। अब IMF ने आपको कहा है कि जी आपने रेट बढ़ाने हैं तो फलाना बढ़ाने हैं, तो फिर ये डंके किस चीज के बजाए गए थे? वो डांस क्यों हो रहा था? डांस पार्टी, मुबारकबादी किस बात की मीडिया पर चल रही थी? मुबारक को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सूद पर हमने कर्ज ले लिया IMF से। और सूद के बारे में सारी सूरत हाल क्लियर है आपको। भाई आप इस सारी सूरत हाल के अंदर कर क्या रहे हैं? अब ये जो फैक्ट्रीज का मामला है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। देखिए, दो चीजें,
ये तो वो सूरत हाल है जो आपकी चल रही है। अगर ग्लोबल सतह के ऊपर एक छोटा इवेंट भी है, हेनरी किसिंजर गया था अभी चाइना के पास, शी जिनपिंग से मिलने के लिए गया था। हेनरी किसिंजर की एज है 100 साल से जायद, और वो कोई अपना प्राइवेट विजिट करने के लिए नहीं गया। जब अमेरिका और चाइना की बैक एंड पर इतनी शदीद लड़ाई है कि दुनिया भर की जंगें करवाने रुकवाने, ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि हम तुम्हें हॉरिबल एग्जाम्पल दुनिया में बना देंगे, तुम अपना न्यूक्लियर ना बनाना। उन्होंने बना दिया हमें एग्जाम्पल दुनिया भर से। आप देख लें 1998 से लेकर फिर उसके अफगानिस्तान, ये आज दुनिया में क्या हमारा हाल हुआ है। तो एग्जाम्पल तो हम बन गए हैं। दुनिया का बदतरीन चौथे नंबर पर पासपोर्ट हमारा है। तो उस बंदे ने जो बात कही थी वो बात बिल्कुल ठीक थी। वो जाकर शी जिनपिंग से मिला है। वो क्यों मिला है आप बताइए? अमेरिका में और कोई बंदा नहीं था उनके पास, वो इसीलिए मिला। वो जंग रुकवाने के लिए गया है। अमेरिका के पास कोई और इस काबिल बंदा नहीं रह गया कि उसको भेजा है कि जाकर बातचीत करें कि दो ताकतें अगर आपस में लड़ी तो दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। यूक्रेन और रूस वो कहां पर है? वो कई हजार किलोमीटर दूर है, वहां पर उनकी जंग हुई है। और इधर पाकिस्तान में आप देख लें महंगाई ने उरूज, यानी आप देख लें कि ग्रेन नहीं हमें मिल रहा, गंदम की आपकी इस वक्त शॉर्टेज है। आपकी सूरत हाल ये है कि भारत ने जो अपने चावल भेजे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो भेजता रहा 40%। वो कह रहा है कि भाई मैं चावल नहीं भेजूंगा दुनिया के अंदर क्योंकि मेरे यहाँ पर कहत पड़ा है, बेमौसमी बारिशें या उन बारिशों नुकसान हुए। तो वो कह रहा है कि भाई मैं तो चावल नहीं भेज रहा। तो दुनिया के अंदर ऑलरेडी महंगाई रूज पर है, दुनिया की महंगाई होती है, आप पर असर पड़ेगा, डॉलर पर असर पड़ेगा। और उसके अलावा दुनिया में एक गोली भी कभी अमेरिका चाइना की जंग की लड़ी तो पाकिस्तान में 1000 या 2000 का पेट्रोल भी नहीं आपको मिलना, और ये दुनिया में भी ऐसा ही होगा। तो क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं? दूसरा आप देख ले, ममता बनर्जी ने जो बात की, उसने कहा कि एक और पुलवामा तर्ज का हमला मोदी करवाने की तैयारी कर रहा है। अगर उन्होंने आकर आपसे किसी लेवल पर जंग छेड़ दी तो बस फिर आप ज़हन में रखिएगा कि आप इस क्राइसिस को कभी मैनेज नहीं कर पाएंगे। हमारे पास क्या है, कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर फैक्ट्रीज बंद होगी? आप जानते हैं कि पेट्रोल वालों ने, पेट्रोल पंप ने अभी कहा था कि हम आपको किसी भी सूरत पेट्रोल नहीं देंगे। ये घुटनों में गिर गए थे, उनसे जाकर मामला तय किया उन्होंने। तो 22 जुलाई को कह दिया था पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप बंद करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने इनका मुनाफा बढ़ाया, फिर उसके बाद जाकर सूरत हाल हुई। लेकिन बात उधर की खड़ी है कि वो जो ईरान में स्मगलिंग होकर चीज़ें जाती हैं या वहाँ से हम पेट्रोल ले रहे हैं, उसको आप अवाम को मुंतकिल क्यों नहीं करते? यानी 20-25 रुपए का वहाँ से आप पेट्रोल ले आए, 18 रुपए का ले आए, तो आकर अवाम को आप सस्ता दे दें। आप 40% जो रूस हम कह रहे हैं सस्ता, ईरान से 18 रुपए का लाकर आप कौम को वो दे दें तो कौम को सस्ता मिल जाएगा। वहाँ से आप फायदा क्यों नहीं कौम को दे रहे? तेल महंगा, बिजली महंगी, बताइए आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं? उधर यूरोप ने आपको बार बार कहा है कि भाई आप अपने करतूत ठीक कर ले, नहीं तो आपका जीएसपी प्लस स्टेटस जो है हम उसकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहते। दुनिया आपको धमकियां दे रही है, आपको ये करना है। डॉलर्स देखिए कैसे आएंगे, सरमायाकारी नहीं आ रही। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने 2022 में 32 अरब डॉलर्स आपको भेजे थे, वो 2023 में 27 अरब डॉलर पर आ गया है। और उसके बावजूद कि 15 लाख के करीब पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर गया है, आपको 34-35 अरब डॉलर आना चाहिए था, तो वो तो आपको नहीं मिला। तो क्या वजह है कि वो पहले भी पैसे नहीं भेजे? क्योंकि एक्सचेंज रेट का फर्क है। देखिए ये जो मुल्क होता है वो किस तरह चलना होता है, हम कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो क्या हम कभी मैनेज कर पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। लिहाजा बहुत बेहतर सोल्यूशन ये है कि बिजली, देखिए आप अशराफिया की बिजली बंद करें, उनके यूनिट्स बंद करें, तेल मुफ्त जहाँ जाता है उनको बंद करें। ये जो आ रहा है ईरान से तेल, इसको अवाम को फ़ायदा दें बजाय कि चंद लोगों को इसका फ़ायदा मिले। ईरान से सस्ता तेल लाकर अवाम को दें, सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, तब जाकर आप मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे। 1 रुपये का भी फ़र्क होता है तो लोग ऑर्डर किसी और को दे देते हैं। उनके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, दुनिया के पास काम है। पाकिस्तान देखिए दुनिया की आबादी है 824 करोड़, उसमें से 24-25 करोड़ पाकिस्तानी निकाल दे तो 8 अरब बनती है। तो 8 अरब की आबादी जो है वो दुनिया के अंदर वो कायम है। क्या वो पाकिस्तान के बगैर उनका निज़ाम नहीं चल रहा? चल रहा है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी आप बताइए, हमारे तो फॉरेन से 3-4 अरब अपने हैं, बाकी तो कर्ज और ये वो इधर है। तो बताएं दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे साथ क्या मामला जा रहा है, क्या हो रहा है? फिलिपीन के या दुनिया के दूसरे ममालिक के आप रिजर्व देख लें, वो हमसे कितने ज़्यादा हैं। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आज उन्होंने क्लियरली कह लिया कि भाई चाबियां पकड़े, आपसे चलती है फैक्ट्री चला ले, हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज।
अब डॉलर से लाना हमारा काम नहीं, आपका काम है। हम तभी ला के दे सकते जब आप बिजली सस्ती करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।